नमस्कार। आप देख रहे हैं ललकार, एक मुहिम बेहतर कल की ओर। कोविड के चलते अब इंसानों में प्रकृति से डर बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि शुरू से इंसान ही प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान से सभी अवगत हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मुद्दा कभी चुनाव का मुख्य मुद्दा तो छोड़िए, चुनाव का मुद्दा तक नहीं बनता है। मौलिक अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य सब भूल जाते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 51 अ के मुताबिक पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब काफी शहरों से प्रदूषण कम होने की खबरें आ रही थी। जलंधर शहर से पीर पंजाल माउंटेन रेंज का दिखना नागरिकों ने इसे एक उपलब्धि के तौर पे लिया था। कुछ जागरूक नागरिकों ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को ताउम्र पूरी शिद्दत से निभाया है, जिसमें से एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ शर्मा। हाल ही में इन्होंने गांधीनगर के एक बंजर पड़े पार्क में पेड़ पौधे लगाकर उस पार्क ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके की तबीयत हरी कर दी है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग फोटो अपॉर्चुनिटी के नाम पे पौधे तो लगा देते हैं, फिर भूल जाते हैं। प्रोफेसर साहब सिर्फ पौधारोपण नहीं करते, उसके बाद उसकी पूरी देखभाल भी करते हैं, और इनके इस मकसद के लिए इनके पास बच्चों की एक पूरी फौज है, जिसे इस इलाके के लोग ग्रीन आर्मी के नाम से जानते हैं। खैर, इन सब के बावजूद विकास की आड़ में पर्यावरण अक्सर मात खा जाता है। पिछले कुछ सालों में उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पे बहुत सारी नीतियों में बदलाव किए गए हैं। जैसे साल 2014 में जब पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी नीतियों को मोड़कर 8 गंभीर प्रदूषण और औद्योगिक बेल्टों में कारखानों की स्थापना पर लगी रोक को हटा दिया। इसके बाद अगस्त 2014 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 3 कर दी गई, और जुलाई 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको देश के पर्यावरण का वॉच डॉग समझा जाता है, उसकी सदस्यता के मापदंडों को बदलकर उसकी स्वतंत्रता को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके अलावा गुरुग्राम में अरावली को बचाने और मुंबई में आर्य कॉलोनी के जंगलों को बचाने की मुहिम को हमने जोर पकड़ते देखा ही था। बुलेट ट्रेन परियोजना को हरी झंडी दे के मुंबई में 53,000 के पेड़ों को भी काटने की अनुमति दी गई थी, और सरकार की अनुमति के बाद छत्तीसगढ़ के घने जंगल भी कोयला खनन के चलते लुप्त होने की कगार पर है। कोविड के बीच में जहां सरकार का ध्यान महामारी से लड़ने में होना चाहिए था, वहां सरकार की पर्यावरण को हानि पहुंचाती एक और नीति सामने आई है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA ड्राफ्ट 2020। इस प्रस्ताव के हिसाब से चले तो उद्योगों के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का NOC लेना बहुत आसान हो जाएगा, और पब्लिक हियरिंग को टालना भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, और इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ 15 ही हिंदुस्तान के हैं। एयर प्यूरिफायर लगाएं और मौज लें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आप देख रहे थे ललकार।